नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से। तो बिहार समाचार में हम आज बताएंगे पंचायती राज विभाग का हालचाल, शिक्षा विभाग में क्या कुछ चल रहा है, वही बिहार की राजनीतिक हलचल के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें। तो पहली खबर ही लेते हैं पंचायती राज विभाग से। पंचायती राज विभाग में प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा यह हुआ है कि पंचायती राज विभाग के हर पंचायतों में पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिया था और इन पुस्तकालयों में पुस्तक रखने के लिए सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी। और मजे की बात यह है, खुलासा यह हुआ है कि पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे मिहिर कुमार सिंह के पिताजी की लिखी पुस्तक ही 11% कुल संख्या का पुस्तकें शामिल की गई। 36 पुस्तकों को शामिल करा दिया गया है। हालांकि पंचायती राज विभाग में ग्रामीण इलाकों के युवाओं को कंपटीशन की तैयारी करने के लिए पुस्तकों की खरीदारी होनी थी और जिसमें साहित्य के क्षेत्र से लेकर कुछ अन्य तरह की पुस्तकें खरीदी जानी थी, विज्ञान गणित सहित सभी चीजों की, जिसके लिए एक परचेजिंग कमेटी बनाई गई थी। और उस परचेजिंग कमेटी ने आईएएस के पिता के 36 किताबों को ही शामिल करवा दिया गया। आईएएस ने पिता की 36 किताबें पुस्तकालय की सूची में शामिल करवा दी है। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद खलबली मच गया है कि जो निर्णय ग्रामीण युवाओं को करना था, ग्रामीण जनता को करना था कि उन्हें कौन सी किताबों की जरूरत है, वह निर्णय केंद्रीकृत तौर पर राज्य सरकार के अधिकारी कर रहे हैं। और उस पर तुर्रा यह कि पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे आईएएस ने अपने पिता के ही 36 पुस्तकों को इस सूची में शामिल करवा दिया गया। आईएएस जो मिहिर कुमार सिंह के पिता डॉक्टर जगदीश प्रसाद सिंह की 36 किताबें शामिल की गई। और हम आपको बता दें कि इनसे ज्यादा मात्र एक लेखक की किताबें शामिल है, वह रामधारी सिंह दिनकर की, जिनकी 47 किताबें शामिल है, जिसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस पर मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि हम खरीदारी की फिर से समीक्षा करेंगे, सूची फिर से बनाई जाएगी। वहीं मुखिया संघ के अध्यक्ष ने कहा है, मुखिया महासंघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने कहा है कि हमारे गांवों में अगर ज्यादा कारगर होता कि ई लाइब्रेरी खोला जाता, ई लाइब्रेरी से हमारे गांव के युवक युवतियां कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर सकते थे। अब इस तरह के मामले सामने आने के बाद यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि पंचायती राज विभाग में आने वाले राशि का ऊपरी तौर पर अधिकारी बंदरवाट करना चाहते हैं, जिसमें सरकार की भी मिली भगत है। और वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं और उन्होंने महिला संवाद यात्रा का नाम कर दिया। लेकिन पहले यह बताया जा रहा था कि महिला संवाद यात्रा का नाम बदलकर प्रगति यात्रा किया गया है, जो 23 दिसंबर को होगा। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि महिला संवाद यात्रा भी होगी, लेकिन उससे पहले प्रगति यात्रा पर निकलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 23 दिसंबर को पश्चिमी चंपारण के बेतिया में, पश्चिमी चंपारण के बेतिया से यात्रा शुरू होगी। 24 को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जाएंगे और 25 तारीख को छुट्टी होगी क्रिसमस के। और 26 दिसंबर को शिवहर और सीतामढ़ी, और 27 को मुजफ्फरपुर, 28 को वैशाली जाएंगे। तीनों दिन मुख्यमंत्री शाम को पटना चले आएंगे। 28 दिसंबर तक यह पहला चरण समाप्त हो जाएगा। उसके बाद समीक्षा तक बैठक होगी और उसके बाद महिला संवाद यात्रा भी होगी। हम आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री हैं, यात्राओं पर फिजूल खर्ची कर रहे हैं। इस पर राजनीति खूब हो रही है। वही बिहार में जब्त बालू की भी अब विभाग बिक्री करेगा। खनन अफसर को आप एक फोन करेंगे, आपके दरवाजे पर बालू आ जाएगा। वैसा बालू जो जब्त है 2 दिन में नंबर जारी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन बालू खरीद सिस्टम
जल्द लागू भी किया जाएगा, इसकी तैयारी की जा रही है। और वही अवैध बालू पकड़वाने वाले को बिहार योद्धा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यदि कोई ग्रामीण बालू लदे ट्रैक्टर पकड़वाता है तो उसे 5,000 रुपया से पुरस्कृत किया जाएगा, उन्हें बिहार योद्धा का सम्मान दिया जाएगा। अगर कोई एक ट्रक बालू पकड़वाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये प्रति ट्रक भुगतान किया जाएगा, भुगतान नहीं कहिए पुरस्कृत किया जाएगा, और उन्हें बिहार योद्धा के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 2025 में जनगणना बिहार में होने वाली है। बिहार में तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में 15 सालों में जितनी आबादी बढ़ी है उससे कम दुनिया के 160 देशों की जनसंख्या ही है। बिहार में 2025 में होने वाले जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। अभी डिजिटल परगणक ब्लॉक माने ईबी बनाने का काम चल रहा है। जनगणना कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक राज्य के जिला मुख्यालयों में शहरी क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है। 14 साल पहले हुई जनगणना की तुलना में शहरी क्षेत्र में ईवी की संख्या बढ़ी है। अब तक शहरी क्षेत्रों में डिजिटल मैपिंग के जरिए ईवी बनाने का काम करीब 85% पूरा हो गया है। ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से पंचायत स्तरीय वार्ड में ईवी गठन किया जा रहा है। एक बार डिजिटल मैपिंग के जरिए ब्लॉक का गठन होने के बाद जगह जगह निरीक्षण शुरू हो जाएगा। किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहेगी। राज्य में होने वाली जनगणना में 5 लाख कर्मी लगाए जाएंगे। वहीं बिहार में सुबह सुबह बुधवार के सुबह सुबह ईडी ने रेड मारा है और इधर हाजीपुर में एडीए रोड स्थित एक मकान में बुधवार को सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने रेड मारी। बुधवार की सुबह 5 बजे से लेकर 9:15 तक छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान भी एनआईए की टीम के हाथ कुछ नहीं लगा है। हम आपको बता दें कि एसटीओ रोड स्थित संदीप कुमार सिन्हा और छोटू के घर पिछले 4 घंटे से एनआईए की टीम छापेमारी की है। संदीप कुमार सिन्हा तो छोटू पटना उच्च न्यायालय में बतौर अधिवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। फिलहाल छापेमारी के बारे में कुछ भी बताने से एनआईए और पुलिस की टीम परहेज कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर के कुढ़नी पंचायत के मुखिया मृत्युंजय कुमार उर्फ भोला राय के घर पर एनआईए की टीम छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक बुधवार के अहले सुबह टीम ने मुखिया के घर पर दबिश दी। 3 घंटे से रेड जारी है। जानकारी के अनुसार मुखिया के रिश्तेदार को कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में आधुनिक हथियार के साथ अरेस्ट किया गया था। चर्चा है कि इसी को लेकर एनआईए की टीम मुखिया के घर पे छापेमारी कर रही है। वहीं बिहार के 13 जिलों की बदलेगी सूरत। नीतीश सरकार के सभी प्रस्तावों पर नीति आयोग की मुहर लग चुकी है। नीति आयोग ने बिहार सरकार की ओर से पिछड़े जिलों को लेकर भेजे गए सभी प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। योजना एवं विकास विभाग की मंगलवार को हुई बैठक में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 5 क्षेत्रों स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास और आधारभूत संरचना शामिल है। इसके तहत राज्य के कुल 13 जिले अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी को शामिल किया गया है। इन जिलों की सूरत बदलने वाली है और बिहार में बदल रहा है मौसम का मिजाज और दिनों के साथ साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बिहार में 24 घंटे में चल रही पूर्वा हवा के कारण मौसम का मिजाज बदला है। तापमान में थोड़ी बढ़ावट देखी जा रही है। 1 से 2-3 डिग्री तापमान बढ़ेगा। हालांकि 2 दिनों बाद फिर से बिहार में कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। वहीं बिहार में परीक्षाओं का पेपर लीक और फर्जी परीक्षार्थियों को पाया जाना अब आम बात हो गए हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि फर्जी परीक्षार्थियों पर जिस प्रोफेसर ने केस दर्ज कराया है वह खुद ही फर्जी प्रोफेसर है। पूर्णिया में आयोजित एसएससी परीक्षा में के फर्जीवाड़े का नया खुलासा आया है। फर्जी तरीके से परीक्षा केंद्र के टेबलेटर बने थे सुरेश यादव। तो यह मामला यह है कि नवंबर में आयोजित एसएससी की
एसटीए मल्टी टास्किंग टास्किंग स्टाफ परीक्षा बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का हुआ था। डिजिटल ऑनलाइन परीक्षा केंद्र गुलाब बाग में आयोजित परीक्षा केंद्र के स्टाफ के मिली भगत से असली परीक्षार्थी के बदले नकली परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे। इसका खुलासा होने के बाद जो एफआईआर दर्ज किया गया था पूर्णिया के साइबर थाने में, एफआईआर दर्ज किया कराते हुए जो फर्जी एसएससी परीक्षा केंद्र पर टेबलेटर सुरेश प्रसाद यादव मौजूद थे, उन्होंने स्पष्ट किया था कि वे सरकारी नौकरी में हैं। उनकी पोस्टिंग आरएल कॉलेज माधवनगर पूर्णिया में है। वे वर्तमान में पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के में प्रतिनियुक्त हैं। उन्होंने खुद को माधवनगर कॉलेज का समाजशास्त्र का प्रोफेसर बताया था। इधर उनके प्रोफेसर बताए जाने पर माधवनगर प्राचार्य के जो कॉलेज के प्राचार्य हैं कमाल खान ने कहा है कि फ्रॉड है सुरेश प्रसाद यादव, यह सब गड़बड़ी पूर्णिया विश्वविद्यालय और वहां के परीक्षा विभाग का फैलाया हुआ है। पता नहीं पुलिस ने कैसे मामले की जांच शुरू कर दी। प्रोफेसर होने का सत्यापन कॉलेज से लिया जाना चाहिए था। वहीं वीसी जो है पूर्णिया विश्वविद्यालय के पवन कुमार झा कहे कि 2021 तक विश्वविद्यालय में लिया गया था उनसे काम, और किस आधार पर काम लिया गया था, परीक्षा नियंत्रक बनाया गया था, यह कुछ पता नहीं है। वीसी कह रहे हैं कि वह प्रोफेसर हैं कि नहीं यह कॉलेज ही बता सकता है। तो बहुत अजब हो रहा है शिक्षा विभाग बिहार का, और फर्जी प्रोफेसर और फर्जी परीक्षार्थी पाए जा रहे हैं। वहीं डीजी एग्जाम से परीक्षा की पहचान परीक्षार्थी की पहचान की जाएगी। सेंटर सिर्फ सरकारी स्कूलों में होगा। नीट ऑनलाइन हो या ऑफलाइन फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। सिर्फ इंट्रेंस एग्जाम कराएगी, भर्ती परीक्षा नहीं। एनटीए जो है सिर्फ इंट्रेंस एग्जाम कराएगी। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी आर राधाकृष्णन कमेटी ने एनटीए के पुनर्गठन की सिफारिश की है। कमेटी ने कहा है कि जिस तरीके से जो एयरपोर्ट पर सत्यापन के लिए इस्तेमाल होता है डीजी सत्यापन होता है, और उसी तरह से परीक्षार्थियों के सत्यापन के लिए डीजी एग्जाम सिस्टम को विकसित किया जाना चाहिए। और इधर इधर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने गया में पूजा अर्चना किया है। हालांकि श्रीलंका से रिश्ते खराब होने के बाद अब चीन के जो चंगुल में फंस चुका था धीरे धीरे भारत के पाले में आ रहा है। लेकिन जिस हिसाब से चीन के कर्ज में डूबा हुआ है श्रीलंका, उसे भारत के पास आना मुश्किल दिख रहा है। और वहीं बिहार में मशीनरी, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत अन्य चीज बनाने के 421 उद्योग लगेंगे। 6,409 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और वहीं गांवों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने की सिफारिश किया है। राज्यपाल ने मंगल पांडे की पुस्तक आरोग्य पथ पर बिहार जन स्वास्थ्य का मंगल काल का विमोचन किया गया है। और कमजोर वर्ग के बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिले के लिए 26 से आवेदन किया जा सकता है। और जिस जमाबंदी में लगान दर्ज नहीं है उसमें सेंट्रलाइज तरीके से जोड़ा जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा है कि वैसी जमाबंदी जिसमें रकबा तो अंकित है परंतु लगान अंकित नहीं है, वैसे मामलों में केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत लगान अंकित करने की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।